नीतीश मंत्रिमंडल का अगला विस्तार कब होने जा रहा है? खरमास के बाद, बजट सत्र के बाद, या फिर राज्यसभा चुनाव के बाद? होगा क्या? टकटकी लगाकर जेडीयू के विधायक देख रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ कि कब बुलावा आए और मंत्री पद का ओथ हो जाए। लेकिन क्या इतना आसान है? देखिए, बहुत सारी सीटें खाली है जनता दल यूनाइटेड कोटे से। एक मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 6 सीटें खाली है, 6 मंत्री जेडीयू कोटे से बननी है। और ये 6 भाग्यशाली लोग कौन होंगे, इस पर तो चर्चा चल ही रही है सत्ता के गलियारे में। लेकिन ये विस्तार होगा या विस्तार अटक जाएगा? जो नीतीश कुमार को जानने और समझने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में तो नीतीश कुमार बहुत हार्ड लाइनर हैं, इतना आसानी से विस्तार होता नहीं है। और जो मौजूदा विधानसभा है और जो सीटों की संख्या है, विधायकों की संख्या है, और जिस तरह से एक कहिए कि अविश्वास वाली बात है धीरे धीरे पनप रही है, उसमें विस्तार को लेकर ग्रहण है। इतना आसान नहीं होगा विस्तार करना। तो जो 6 कोटा है जनता दल यूनाइटेड का, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको इंतजार करना होगा। संभव नहीं है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। देखिए, 8 मंत्री अभी हैं, बीजेपी ने तो पहले ही 14 मंत्री बना दिए हैं। यानी बीजेपी के पास गुंजाइश अभी कम है, 2 लोग और बन सकते हैं वहाँ से। लेकिन जेडीयू के पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। लोग हैरान भी थे कि नीतीश कुमार ने 8 ही मंत्री क्यों बनाए। तो उसकी वजह है, उस पर हम जाएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने ये चाल क्यों चली। आगे जो सियासत होनी है बिहार में, क्या उसके कारण नीतीश कुमार ने 8 में ही अपनी गाड़ी रोक दी। कांग्रेस के विधायक 6, उपेंद्र कुशवाहा के 4 और लोजपा के 19। ये ऐसे विधायक हैं। आप इसमें एक नाम आईपी गुप्ता का भी ले सकते हैं जो अकेले जीते हैं। हम पर किसी के नज़र नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवार ही जीत गया तो दिक्कत वहाँ हो जाएगी, वहाँ कुछ होना नहीं है। तो ये जो 4 पार्टियों का हमने आपको पास जिक्र किया, ये ऐसे विधायक हैं जो आने वाले समय में बिहार के सियासत को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। और भाजपा की भी नज़र और जनता दल यूनाइटेड की भी नज़र इन विधायकों पर है। तो आखिर ये विधायक अगर आएंगे तो किस शर्त पर आएंगे? उनको चाहिए कुछ, ऐसे वो क्यों आएंगे? तो क्या ये मंत्री का पद इस वजह से खाली रखा गया है, या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है? सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बनने की एक जो लाइन खींचनी है जनता दल यूनाइटेड को, क्या इंतजार उसका हो रहा है? आखिर जनता दल यूनाइटेड 85 से अपना आंकड़ा कैसे 100 के पास पहुंचाएगी, इस पर भी मंथन है। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव के बाद अपना एक मिशन बना लिया है। तो जो छोटी पार्टियां हैं जिनके विधायकों के इधर उधर जाने की संभावना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ ही देंगे, लेकिन हर एक पार्टी संभावना तलाशती है, गुंजाइश तलाशती है आगे की सियासत के लिए। और भाजपा का जो गेम प्लान है उसको ध्वस्त करने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना नीतीश कुमार के लिए अनिवार्य है। क्योंकि 5 साल सरकार चलानी है, कोई 5 महीने नहीं चलानी है। तो 5 साल तक ये सरकार स्मूथली चले, नीतीश कुमार उसके इंतजाम करने में लगे हैं। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं कि खरमास के बाद ये विस्तार हो जाएगा, उसकी संभावना ना के बराबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट सत्र के बाद ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तैयारी है, जो समीकरण है, हमको लगता है कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस पर कोई टस मस होना नहीं है। शपथ ग्रहण को रोका जा रहा है, अटकाया जा रहा है।
विधायकों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप इंतज़ार करिए। तो ये इंतज़ार कितना लंबा होगा ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन जो अटकलों का बाज़ार गर्म है वो यही है कि खरमास के बाद तो ये होने से रहा, ये होगा तो या तो बजट सत्र के बाद या राज्यसभा चुनाव के बाद ही होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड के संभावित मंत्रियों को जो बंडी कुर्ता सिला के बैठे हुए हैं कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद वो मंत्री पद की ओथ लेंगे। देखिए ये सही बात है। जो सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार करते हैं, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसमें जनता दल यूनाइटेड लैकिंग है। कुशवाहा समाज हो, एबीसी हो, वहाँ से नुमाइंदगी कम मिली है, ना के बराबर मिली है जदयू कोटे से, तो उसको तो भरना है। लेकिन ये कब भरा जाएगा, किन विधायकों से भरा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और यहीं से बात शुरू होती है, क्या भाजपा नीतीश कुमार को अपने गेम प्लान में सफल होने देगी या नीतीश कुमार भाजपा के गेम प्लान को ध्वस्त कर देंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर। तो ये कसमकस चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। ऊपर से बड़ी शांति है, सम्मान समारोह हो रहा है, मिलन समारोह हो रहा है, एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, नई घोषणाएं हो रही है। नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है, बीजेपी में सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में है, तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन एक लेयर अगर आप नीचे आइएगा तो जो सियासत वाला खेल है वो भी अपने आप में ऑन है कि कैसे एक दूसरे से आगे निकल जाना है, एक दूसरे पर डोमिनेट करना है। तो इसके लिए ही ये कवायद है और इसमें बलि का बकरा शपथ ग्रहण समारोह लगता है चढ़ ही चुका है। तो शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल टलेगा, ये खरमास के बाद होना नहीं है। उम्मीद भले बहुत लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन लगता नहीं। जो समीकरण है, जो दाव पेच है, जो गेम प्लान है, जो पावर सेंटर का शिफ्टिंग है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कराएंगे ऐसा लगता नहीं है, ना उनकी ऐसी फितरत है। तो इंतज़ार तो करना होगा और ये देखना होगा कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का एक मिशन जनता दल यूनाइटेड का है वो कब तक पूरा होगा। हमको लगता है कि वो पूरा होगा तभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार की गुंजाइश फिलहाल कम लगती है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।